नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एजुकेशन गाइड में। मैं विकास जोशी आपको आज एक नया चैप्टर कराने जा रहा हूं जो कि कंपटीशन मैथ के अंदर जिसका नाम है नंबर सिस्टम, हिंदी में उसे कहते हैं संख्या पद्धति। देखिए, ये चैप्टर आपका बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जो आप जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से जो है आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। ये चैप्टर आपका बहुत आसान है। यदि आप इसमें जितनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे के चैप्टर आपके उतने ही आसान होते चले जाएंगे। इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपकी क्या है, प्रैक्टिस है, क्योंकि प्रैक्टिस क्या करती है, आदमी को परफेक्ट बनाती है। तो इसलिए जो है इस चैप्टर में आपको बहुत ऐसी चीजें मिलेगी जिससे कि जो आपके आगे आने वाले चैप्टर हैं उनमें आपको बहुत लाभदायक रहेगी। चलिए देखो, सबसे पहले क्या हम इस चैप्टर को देखते हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या जो है किस तरीके से हम रख सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो इन वीडियोज में आप यही देखेंगे। ये आपकी वीडियो, इसमें हम जोड़ या घटा सिर्फ यही एक दो चीज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। देखो, सबसे पहला आपका, हमें मान लीजिए हमारे पास में ये नंबर्स है, ये हमें तीनों संख्याएं क्या करनी है, जोड़नी है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें यदि इस तरीके से करें 10 सते 70 और 2 72 बटे 7 और फिर इस तरीके से जोड़े, तो ये तरीका हमें नहीं करना है, ये हमें तरीका छोड़ देना। अब हमें करना कैसा है, अब आपने देखा होगा कि ये 10 यहाँ अलग लिखा हुआ है। 10 सही मतलब 10 जो हमारा कंप्लीट है, क्या है, कंप्लीट है। यहाँ पर आपका 5 कंप्लीट है, तो हम इन कंप्लीट को अलग ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हम बिना पेन की सहायता से भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। 10, 5, 15 और 2 17, ठीक है, प्लस, अब नीचे तीनों बराबर है तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 5 और 2 7, 7 बटे 7 कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो ये 17 प्लस 1 बराबर 18। आपका इजी तरीके से हो गया। अब हमने जो है यहाँ ये 17 ऐसे भी रख सकते हैं, तो इसका मतलब हम इसे देखते हैं कि इसे ऐसे क्यों लिख सकते हैं। आपने देखा होगा कि 10 सही 2 बटे 7, हम इसको जो है 10 प्लस 2 बटे 7 भी लिख सकते हैं। ये आपके दोनों ठीक है। क्यों लिख सकते हैं, इसको देखते हैं। चलिए क्यों लिख सकते हैं। देखो, आपका है 10 प्लस 2 बटे 7। अब हम क्या करेंगे, 10 को हम लिख सकते हैं 10 बटे 1, दोनों का एलसीएम लेंगे 7, ठीक है, 7 आ गया। तो 10 सत्ते 70 प्लस 2 बराबर कितना आया, 72 बटे 7। ये आ गया हमारा। अब यदि हम इसको करते हैं 10 सही 2 बटे 7, तो 10 सत्ते 70 और 2 72 बटे 7। तो इसका मतलब हम यदि दोनों संख्याओं को देखते हैं तो दोनों जो है हमारी एक है। तो हम जो है इन संख्याओं को, ये और ये हमारी दोनों समान रूप से होती है। मान लीजिए एक और ले लेते हैं। चलिए, आप करके देखिए, वीडियो पॉज करके आप करके देखिए। चलिए देखते हैं सर। अब हमें क्या करना है कि ये जो पूरा है 15 सही, हम इनको अलग कर लेते हैं। 15 और 13 और 3
इनको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो 15, 13 और 3 का जोड़ करेंगे हम, क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 31। अब हम देखते हैं 17 नीचे बराबर है, तीनों के हर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, 9 और 4 13, 13 और 4 17, तो 17 से 17 1 आ गया, तो 31 + 1 बराबर 32। ये आपका क्लियर हो गया। क्लियर हो गया सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है इसमें एग्जामिनर क्या करेगा, अब प्लस तो देगा नहीं, माइनस भी दे सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। ये देखिए सर, आप वीडियो पॉज करके एक बार इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए देखते हैं सर। अब यहाँ पर जो है आपके 3 प्लस में दे दिए और 1 ये माइनस में दे दिया, तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको भी हमें बिल्कुल सेम उसी तरीके से करना है। ठीक है सर, कैसे, अब 5 और 7 और 25 ये तीनों जो है प्लस में है, तो इन्हें आपको जोड़ लेना है। यहाँ पर ये माइनस में है, तो ये घटा देना है। देखते कैसे करते हैं। 7 5 12, 12 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 37। अब उसमें से घटाना हमें 3। अब हमारा क्या है देख लेते हैं। अब हमें इसमें भी ऐसे करना है, 22 नीचे बराबर है, तो 13 2 15, 15 15 30 -8 बटे 22। 37 में से 3 गया आपका 34 प्लस 30 में से 8 गया 22 बटे 22। ये क्या आ गया 34 + 1 बराबर आंसर आ जाएगा आपका 35। क्लियर हो गया सर, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें आगे क्या दिक्कत आती है। अब जरूरी तो नहीं होता कि आपको हर क्वेश्चन जिसमें आपका एक ही आता रहे। जैसे आपका इसमें ये 22 बटे 22 आ गया, तो जरूरी नहीं है कि आपका एक ही आए, बाद में शेष भी बच सकता है, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए इसे देख लेते हैं। अब देखो कई बार ये क्वेश्चन जो है अलग तरीके से आया है, ये अलग तरीके से क्वेश्चन। अब देखो कैसे। अब हम जो है 5 13 और 4 हमें इन्हें प्लस करना है, लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पर हमने लिखा है ये संख्या, पॉइंट आपको नोट डाउन करना है कि जो 15 बटे 13 है हम उसको 1 सही 2 बटे 13 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 13 एकम 13 2 15 बटे 13। समझ में आया, ध्यान देखना। ये 15 बटे 13 जो है हम उसको 1 सही 2 बटे 13 भी लिख सकते हैं। तो यदि हम इसकी जगह 4 + 1 1 सही 2 बटे
13 लिखे तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, ये 5, तो इसका आ जाएगा 5 से ही 2/13। कर सकते हैं सर। तो ऐसी चीजों का भी आपको कई बार ध्यान रखना है। आप ये भी ना करिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। तो हम जोड़ लेते हैं 5 13 18 हो गया, 13 5 18, 18 और 4 22। आपने लिख लिया ये। उसके बाद क्या है सर, प्लस आपको जो है ऊपर वाली संख्या जोड़ लेनी है। 15 4 19, 19 और 2 21। अब यदि हम 13 से 21 को डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना शेष रहेगा, 1 चलेगा आपका, फिर 8 शेष बच जाएगा, तो 8/13। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 22 और 1 23, 8/13। ये क्लियर हो गया सर, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थी आपकी नॉर्मल संख्या की। अब यदि एग्जामिनर आपसे पूछता है तो एक अलग अपोन में भी पूछ सकता है, एक अंश बटे जो हर होता है। अब चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए अभी आपको दे दिया 1/6, 1/12, 1/20 और 1/30। ये आपको संख्या दे दी गई। अब आप इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए आपकी 4 अंकों की है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, 30, 6 से इसको करेंगे 5 प्लस ये 30 जो है डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इसको, अब हमें क्या करना है, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम 30 20 और 12 6 का कितना आएगा, 60 आएगा। चलिए हमने 60 एलसीएम लिया, 10 आ गया, 12 से इसको काटा, 12 पंजे 60, 20 से काटा 3 आ गया, 30 से काटा 2 आ गया, 10 5 15 और 3 18 2 20, 20/60। तो आपका आंसर आ गया 1/3। आप इससे कर सकते हैं, लेकिन हमें इससे नहीं करना है। ये संख्या में आपको इसमें एक चीज दिखाई देगी, यदि आप ध्यान से देखोगे तो नीचे जो संख्या आ रही है, ये इन संख्या में आप ध्यान से देखिएगा, 6 12 20 30, तो 2 × 3 2 3 6, 3 × 4 3 4 12, 4 × 5 4 5 20 और 5 × 6। तो आपने देखा कि इस तरीके से जो आपकी एक एक का गैप होके जो है मल्टीप्लाई होती हुई जा रही है। तो आपको इसमें करना क्या है, ये मेथड आपको नहीं करना है। मान लीजिए आपने 4 अंकों की दी गई है, 4 आपकी वो है, तो उसमें आप ये लगा सकते हैं सॉरी। लेकिन यदि जो है 4 से आपकी 6 आ गई, 8 आ गई, 10 आ गई, तो आप क्या करेंगे, इसमें आपका यही टाइम ले जाएगा, बाकी क्वेश्चन आपके रह जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सिर्फ आपको देखना है कि इनमें जो है गैप आ रहा है सेम या नहीं। सिर्फ आप 1 या 2 संख्याओं को देख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसमें जो सबसे छोटी संख्या है, इसमें क्या है 2, तो ये ले लीजिएगा 1/2। इधर सबसे बड़ी संख्या क्या है लास्ट में 6, तो 1/6। ठीक है, और इन्हें घटा दीजिएगा। ध्यान रखना जोड़ नहीं करना है, क्या करना है, माइनस करना है, घटाना है। तो करेंगे हम इनको, 6 एलसीएम हो गया, 3 - 1 =
2/6। तो क्या है इसका 1/3। और जो हमारा पहला आया था उसका भी क्या आया था 1/3। तो कहने का मतलब है कि आप जो है इस तरीके से जो है ये कर सकते हैं। क्लियर हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए सर कीजिए इसको, वीडियो पॉज करके आप इसको देखिए कि आप कितना कर सकते हैं, फिर मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। हो गया सर, वेरी गुड। देख लेते हैं अब इसको हम कैसे करेंगे। अब आपने देखा कि जो 10 आ रहा है, यदि हम इसको देखें तो इसके जो गुणनखंड है वो हमें इस क्वेश्चन के अनुसार फिट नहीं बैठ रहे। बाकी के देखते हैं। 4 गुना 5, 5 गुना 6, 6 गुना 7, 7 गुना 8, 8 गुना 9 और 9 गुना 10। तो इसका मतलब देखिए दोस्तों, हम क्या बता रहे थे आपको कि ये आपको क्वेश्चन करना है। तो इसमें जो है आपको, यदि हम इस सीरीज को देखें तो इस सीरीज के अंदर आपका 1/10 जो है 1/20, 1/30, 42, 56, 72 और 90, ये आपकी इस तरीके से सीरीज है। तो यदि आप इनके फैक्टर करेंगे, टुकड़े करेंगे, तो आपका 2 × 5, ये 4 × 5, 5 × 6, ऐसे करते करते आपका ये 9 × 10। तो आपने देखा कि 2 × 5, 4 × 5, 5 × 6, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये इसके फैक्टर में जो है आप रेगुलरिटी है। 4 गुना 5, 5 गुना 6, 6 गुना 7, 7 गुना 8, 8 गुना 9, 9 गुना 10। लेकिन ये 1/10 जो है इसके साथ में फिट नहीं बैठ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 1/10 को यहाँ हम अलग रख लेंगे प्लस। अब मान लीजिए कि आपका है ही नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, तो हम यहाँ से, क्योंकि ये आपकी सीरीज चल रही है, तो हम सिर्फ इसको सोल्व करेंगे अभी। तो देख लेते हैं हमें क्या करना है। किसके 1/4 को लेंगे और यहाँ से लेंगे 10 को, तो 1/10। साइन आपको हमेशा इसमें माइनस का रखना है। तो अब देख लेते हैं 1/10 से 1/10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1/4। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगले पे चलते हैं। अब ये थे आपके अपोन में। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए आपकी नॉर्मली संख्या दी गई है, तो आप उनको कैसे ऐड करोगे। मान लीजिए आपको दिया गया है 1, 2, 3, आपको n तक दे रखा है। n का मतलब होता है कि जो लास्ट टर्म होता है, अंतिम पद जो होता है, उसको हम n बोलते हैं। ये बराबर होता है n+1/2। तो कहने का मतलब है कि हम इन संख्याओं को योग कैसे निकाल सकते हैं, उसका ये फॉर्मूला है, सूत्र। तो चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर n बराबर है 20। कैसे? 1, 2, 3 ऐसे करके आपको 20 संख्या तक जोड़ निकालना है। हम इन्हें ऐसे भी कर सकते हैं 1 + 2 + 3 + 19 + 20। ठीक है। तो अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे। तो आपने देखा कि n लास्ट में क्या है आपका 20 है, तो n की जगह आप 20 रख सकते हैं। 20 + 1/2। तो हम क्या करेंगे
20 इंटू 21/2, इससे इसको काटा 210 आपका आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। अब मान लीजिए आपको जो है हमसे जो है कहा गया कि आप 20 से लेके अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिएगा। चलिए देखते हैं। अब हमें क्या करना है, इसके लिए हम कई सारे फॉर्मूले बता सकते हैं आपको। तो इसमें करना क्या होता है कि आपको 20 से लेके 40 तक का योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, यदि आप इसको देखें तो यहाँ से जो है 1 + 2 + 3, ये जो आपका इतना पार्ट है ये आपके लिए बेकार है। क्या है? बेकार है। सॉरी, आपका ये आपका जो है ये इतना पार्ट बेकार है। आपका 1 से लेकर 19 तक हमसे कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक इसका अलग तरीका होता है कि आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब आपका इससे डायरेक्ट यदि हम देखें आपका आंसर आ जाएगा 630 इस तरीके से। लेकिन मेरा मानना है कि आप इससे गलत कर सकते हैं। आंसर क्या है आपका? 630 लिख लेते हैं। आपको इसमें क्या करना है, अंतिम पद प्लस पहला पद मल्टीप्लाई में रखना है, अंतिम पद माइनस पहला पद और +1 करके आपको डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो देख लेते हैं। अब इसे हमें नहीं करना है तो हम आपको इसके लिए दूसरा बताते हैं। हम आपको ऐसा फॉर्मूला बता रहे हैं कि जो आपके प्रत्येक क्वेश्चन में लगेगा और आप गलती नहीं करेंगे। अब ये शॉर्टकट मेथड है, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, लेकिन हमें शॉर्ट तरीके से नहीं चलना है। हमें क्या करना है कि जिसमें हमारी 100% सही होने के चांस रहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आपको क्या करना है, हमारे लिए 1 से लेके 19 तक हमारे लिए बेकार है। तो हम क्या करेंगे, हम 40 तक निकाल लेंगे। 1 से लेके यदि हम 40 तक निकालेंगे तो 40 × 41/2 क्या करेंगे, n+1/2 इससे काटेंगे 20। आपका कितना आ जाएगा, 820। अब हमारे लिए 1 से 19 तक बेकार था तो हम क्या करेंगे, 19 × 20/2 190। तो हम इसमें से 190 घटा देंगे, क्या आएगा आपका 630। और उस तरीके से भी हमारा 630 आया था, इस तरीके से भी आया। लेकिन जो ये आपका मैंने आपको बताया है, ये आपका n+1/2 ये आपका हर क्वेश्चन में लगेगा और इससे आपकी जो सही होने के चांस होंगे वो आपके 100% रहेंगे। आप उसमें गलती कर सकते हैं लेकिन इसमें गलती होने की आपने सही से किया होगा, प्रैक्टिस की होगी तो इसमें गलती नहीं होगी। क्लियर हो गया? 630। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं। मान के चलिए कि आपको जो है जोड़ने के लिए संख्या दी गई है,
आपको इनका जोड़ निकालना है। तो आपको करना क्या है, आपने देखा 1 सही 1/2, 2 सही 1/2, 3 से 1/2, सबको प्लस करके 19 से 1/2 प्लस 20 से 1/2। ट्राई कीजिएगा। चलिए हो गया होगा। यदि आपका इसका आंसर 110 है तो आपका बिल्कुल गलत है। देखते हैं क्या कैसे करते हैं। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 यहाँ 19 20 20 आपकी ये संख्या है, हम इन्हें अलग लेते हैं। यदि हम इनको निकालेंगे तो 20 गुणा 20 + 1/2 कितना आ जाएगा आपका 210। ये क्लियर हो गया। तो उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये आधा आधा जोड़ना है। ये जब एक जो है 20 तक है तो आधा आधा कितनी बार आएगा आपका 20 बार आएगा, और जब आधा आधा 20 बार जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसमें हम 10 और ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 220। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो था आपका संख्याएं जोड़े कैसे जाती हैं। अब मान लीजिए आपको दे दी गई विषम संख्या दे दी गई, यहाँ पर आपको कोई भी संख्या थी तो यहाँ पर आपको संख्या दे दी गई 1 + 3 + 5 + 7 + 17 + 19। अब आपको कहा गया कि आप इन विषम संख्याओं का योग निकालिए। अब देखो आपको इनमें करना क्या है कि जहाँ पर आपको विषम संख्याएं दी गई है तो आपको उनमें क्या करना होता है, जब आपको विषम संख्याएं दी जाएगी तो उसमें सिर्फ आपको करना क्या है कि कितनी संख्याएं हैं। सबसे पहला आपको इसमें ढूंढना है कि संख्या कितनी है। अब आप देखो 1 2 छोड़ दिए, यहाँ पर 3 है, तो कहने का मतलब है एक एक गैप पर संख्या दी गई है। जब एक एक गैप पर संख्या दी गई है तो यहाँ से लेके और 19 तक, यदि हम 20 तक ले तो 20 तक की संख्याएं में 10 जो है विषम आएगी और 10 आएगी सम आएगी। तो जब 10 सम आएगी और 10 विषम आएगी तो हमें इनमें करना क्या है, तो 10 सम है 10 विषम है, तो विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो हमें करना क्या है कि जितनी संख्या हो उतनी ही और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर। क्लियर हो गया। हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा 1 और 3, यदि हम इन दो संख्याओं को जोड़ें तो कितना आता है ये 4। यदि हम इन 3 संख्याओं को जोड़े 5 3 8 और 1 9, 3 संख्याओं का 9, 4 संख्याओं को जोड़े 9 और 7 16। तो कहने का मतलब है 2 की 4 आ गई, 3 की 9 आ गई, 4 की 16 आ गई। तो कहने का मतलब है कि जितनी संख्या है उन संख्याओं की उसी में ही गुणा की गई है, जितनी संख्या है। क्लियर हो गया। चलिए देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपको दिया गया है कि आपके 2 + 4 + 6 + 18 + 20, यहाँ तक का आपको ऐड करना है। अब इन संख्याओं को कैसे ऐड करेंगे, ध्यान रखना जहां पर सम संख्या हो तो उस संख्या में। अब देखो कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि 10 आपकी सम होगी और 10 ही विषम होगी। तो हमें क्या करना है कि कितनी संख्या है, सबसे पहले सम संख्या देखनी है। आपको क्या देखना है, सम संख्या। सम संख्याओं की संख्या कितनी है 10 है, तो जितनी संख्याएं हैं उससे एक अधिक की गुणा कर दीजिएगा। तो 10 संख्याएं है, 10 × 11 = 110। क्लियर हो गया सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, वे देखते हैं करके, ट्राई कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है
बैटरी चल रही है। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। ये निकालना है आपको, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। अब दूसरा क्वेश्चन है, योग। इन संख्याओं में ज्यादातर गलतियां होती है। क्या होता है? इन संख्याओं में ज्यादातर गलतियां होती है। अब देखो हमें क्या करना है, दोनों की लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज आपको पकड़नी है, आप क्वेश्चन पकड़ लोगे। तो सबसे पहले जो है, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकालना है। अब यहाँ पर भी 20 तक की सम संख्याओं का योग। अब देखो हमें कहा गया है यहाँ पर 20 तक की सम संख्याओं का योग निकालना है। 20 तक और यहाँ पर प्रथम 20 संख्या। तो यदि हमने यहाँ पर ये रोक दिया तो क्या ये यहाँ पर रुकेगा? नहीं रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर तो संख्या सिर्फ 10 होगी। 20 तक जो सम संख्या होगी वे कितनी होगी? 10 होगी। तो हमें तो 20 लेनी है, तो हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा। समझ में आया? देखो यहाँ पर जो है आपकी 20 तक की निकालनी है, तो 2 से लेके 20 तक, 2 4 6 प्लस 18 प्लस 20, ये आपकी जो है 20 तक की हो गई। क्या हो गई? 20 तक की। तो 20 तक की कितनी संख्याएं है टोटल? ये 10 संख्या है। और यहाँ पर हमें ये 10 नहीं लेनी, हमें कितनी लेनी है? 20 लेनी है। तो 20 तक के लिए हम क्या करेंगे? 40 तक बढ़ाएंगे। 40 तक कितनी सम संख्या आ जाएगी? 20 आ जाएगी। तो अब हमें करना क्या है, वही फॉर्मूला आपको, यदि हम इसे सोल्व करेंगे तो संख्या कितनी है? 10। 10 में 1 की ओर मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 110। समझ में आया? यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है? 20। तो 20 गुना 21 कितना आ जाएगा? 420। समझ में आ गया? वेरी गुड। एक बात और इनमें आपको ध्यान रखनी है कि जो आपको सम संख्याएं पूछी गई है, इसमें सिर्फ आपको लैंग्वेज पर ही ध्यान देना है। इन दोनों के जो आपको एग्जामिनर ऑप्शन देगा वो बिल्कुल सेम होंगे, सिर्फ लैंग्वेज आपको पकड़नी है। जहां आपने लैंग्वेज पकड़ ली तो मान लीजिए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पर मान लीजिए इसने कहा कि प्रथम 20 विषम संख्या है। तो अब कैसे करेंगे? चलिए करके देखिएगा इसको। हो गया सर? चलिए देखते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, 20 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना है। सेम उसी प्रोसेस से करेंगे। 1 + 3 + 5 प्लस 20 तक की, तो हमारी कितनी कहाँ तक आ जाएगी? +17 + 19। 20 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो सम संख्या है और हमें 20 तक की क्या लेनी है? विषम संख्या है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी कितनी संख्या आ गई? टोटल नंबर कितने हो गए आपके? 10। ठीक है। अब यहाँ पर देखें
अब यदि हम यहाँ पर 19 तक लेते हैं तो 19 तक क्या 20 संख्या आ जाएगी? नहीं आएगी। तो हम इसे क्या देंगे? यहाँ तक लेंगे। क्लियर हो गया? तो अब हमें संख्या देखनी है टोटल कि कितनी संख्या है, और जितनी संख्या होती है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। ये आपका 100 आ गया, और यहाँ तक आपकी 20 संख्या है तो 20 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा? 400। क्लियर हो गया सर? चलिए, अब इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जहां पर पूछा गया प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 20 संख्या, और हमें संख्या पता करनी है, तो जब 20 संख्या है तो सीधा हमें इसको करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें हमें ये करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 20 के मल्टीप्लाई करेंगे, आपका 400 आ जाएगा। चलिए सर आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब मान लीजिए आपको कहा गया है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, कोशिश कीजिएगा। चलिए सर कीजिएगा, वीडियो पॉज करके कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए सर हो गया। अब देख लेते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें तो हमारी ना सम की और ना ही विषम की कोई सीरीज नहीं लग रही है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कि ये 3 का टेबल पढ़ता हुआ जा रहा है, तो जब 3 का टेबल पढ़ता हुआ जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे क्लियर हो गया सर? चलिए अब हम यहाँ से लेके 20 तक का योग निकालेंगे। तो आपका क्या है, 20 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 210, बराबर आ जाएगा आपका 630। क्लियर हो गया सर? ये कैसे आया, हमें क्या करना है, यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, जब हम 3 कॉमन लेंगे तो 1 2 3 + 4 ये आपका 20 तक आ जाएगा। 20 तक जब हम कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पर 3 एज इट इज रखा। अब हम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे, तो क्या होगा, इसका हमने आपको बताया था कि n+1/2, तो 20 गुणा 20 + 1 21/2, 2 से काटा 10, 210 गुणा 3 कितना आ जाएगा आपका 630, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया सर? चलिए नेक्स्ट फ्लोर बढ़ते हैं। अब इसमें क्वेश्चन एक और तरीके से कैसे आ जाता है, आपको एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपको पूछा गया है कुछ इस तरीके से,
इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये बड़ा लंबा सवाल हो गया, लेकिन आपको करना कैसे है, डरना नहीं है किसी भी क्वेश्चन से, करना कैसे है आपको देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ ओनली संख्या देखनी है कितनी है। संख्या कितनी है टोटल, 1 से लेके 50 तक आ रही है, तो 150 संख्या है। कितनी है, 150, 150 आपकी टोटल संख्या होगी। अब हम आगे क्या करना है, इसमें ब्रैकेट देख लेना है कितने हैं। ब्रैकेट कितने हैं, तो ब्रैकेट की संख्या देखिए कि दो संख्याएं जो है एक ब्रैकेट में आ रही है, दो संख्याएं एक ब्रैकेट में, तो 150 संख्या कितने में आएगी, 75 में। कितने में आएगी, 75 में। अब आपने देखा कि यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो इसका भी बनाया, इसका भी बनाया, तो सभी का ऐसे जो है, इसका भी 1, इसका भी 1, तो 1 1 आता है। तो मतलब एक ब्रैकेट में 1 रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में 1 रहेगा, तो ब्रैकेटों की संख्या कितनी है, 75 है। तो 75 बार जब एक एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 ही आंसर। क्लियर हो गया सर, कोई दिक्कत। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये आपको कोशिश करनी है कि आप अपने आप से करेंगे, वीडियो पॉज करके आप इसको कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सर, इसमें मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ, ये अपने आप से कोशिश करना है। कोशिश कीजिएगा। हो गया सर। यदि आपका आंसर इसमें ये आया है या ये आया है तो आपका बिल्कुल गलत है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप बस इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ध्यान से देखना कि कैसे होगा। ये हमारी एक सीरीज सी चल रही है, 50 में से 1 गया, फिर 49 में से 2 गए, 48 में से 3 गए। कहने का मतलब है कि एक संख्या घट रही है, एक बढ़ रही है। तो जब ये घट रही है तो बीच में एक संख्या ऐसी भी आएगी, तो 25 माइनस 25 होगा, आएगी बिल्कुल। भाई जितनी घट रही है उतनी ये बढ़ रही है। तो जब ये 24 पर होगी, 24, तो ये 26 पर होगी। फिर ये 25 पर होगी, ओ सॉरी, ये 26 पर होगी तो ये 24 पर होगी। जब ये घटेगी तो ये 25 पर होगी। तो जब ये आएगी 25 माइनस 25 क्या होता है, 0। क्या होता है, 25 माइनस 25 बराबर 0 होता है। और यहाँ पर बीच में आपने देखा कि मल्टीप्लाई है, जब 0 आ गया तो टोटल संख्याओं को क्या कर देगा, ये
टोटल 0 कर देगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 0। क्लियर हो गया? आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी जो लंबी संख्या दे देंगे आपको, जितनी ये संख्या दी गई है इससे लंबी दे देंगे, 150 तक, 250 तक, 500 तक, और बीच में कुछ ऐसा ही आएगा। एक लॉजिक आपको पहचानना है। जब आप लॉजिक पहचान लोगे तब आपका ये क्वेश्चन चुटकी में हो जाएगा। तुरंत आप देखते तुरंत आंसर लगा दोगे, 0, 1, कितना जो भी आएगा तुरंत आप लगा दोगे। क्लियर हो गया? आई थिंक जो है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि ये क्लास पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये आपकी वीडियो जो है बिल्कुल बेसिक से है। जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ये आपका नंबर सिस्टम का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आपको कल आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो इसमें यदि कोई दिक्कत है तो आप